और आज के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एल हॉस्पिटल्स रूल, जिसको एल हॉस्पिटल भी हम लोग बोला करते हैं, है ना। तो क्या होगा कि एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल भी बोलते हैं, एल हॉस्पिटल भी बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम क्या हॉस्पिटल हॉस्पिटल सुने होते हैं ना, तो इसको उसी नाम से जानते हैं। चलिए, ये कब यूज होता है, कब इसको ध्यान से देखना है, कब इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए देखिए, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, कुछ भी हो सकता है, और आपके पास फंक्शन और रेशनल में दो फंक्शन अगर हमारे पास हो, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स करके अगर दो फंक्शंस हमारे पास हैं, है ना, तो एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स करके अगर आपके पास कुछ पार्ट दिया हो, क्लियर, आफ्टर लिमिट, अगर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने पर अगर ये क्या बन रहा हो, जैसे एफ ऑफ ए आपने पुट कर दिया, एफ ऑफ बी आपने जी ऑफ ए, अगर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने पर आपको ये 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इसको इक्वल ना लगाते हुए बेटर होगा कॉमा लगा दिया। ये अगर इस तरह के दो फॉर्म्स आपको दिखाई दे या इनडिटरमिनेट फॉर्म आपको दिखाई दे, देन इन दैट केस हम यूज करेंगे एल हॉस्पिटल रूल को। कब यूज करेंगे, जब सर हमें लिमिट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने पर 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट मिलता हो, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो उस केस में हम लोग एल हॉस्पिटल को याद करेंगे। अब ये एल हॉस्पिटल क्या कहता है ना, बाय एल हॉस्पिटल रूल आपको क्या करना है, सिंपली न्यूमरेटर को सेपरेट और डिनोमिनेटर को सेपरेट आपको डिफरेंशिएट करना है। आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट आपको डिवीजन करना है, ऐसा कुछ इसका मीनिंग है ना। जी डेज ऑफ एक्स की अगर बात करें तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स, गॉट इट। अब एक बात यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग है, कभी कभी क्या होता है कि इसके बावजूद भी आपका जो फंक्शन है वो 0/0 और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट से बाहर नहीं आता है। मतलब आप एक बार अप्लाई कर चुके हैं एल हॉस्पिटल रूल, इवन देन जो है आपका लिमिटिंग वैल्यू अभी भी 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ रहा हो, इन दैट केस ध्यान रखिए, अगेन आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे जब तक कि ये 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट से बाहर ना आ जाए। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। पहली बार में अगर एल हॉस्पिटल अप्लाई करने पर, है ना, पहली बार आपको क्या करना है कि अगर 0/0 आ रहा है तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा लेंगे, न्यूमरेटर को सेपरेट डिफरेंशिएट करिए। यहां पर ऐसा नहीं है कि जो हमने, ध्यान से सुनना, यहां पर वो फॉर्मूला आपको अप्लाई नहीं करना है जो कि हमने डिवीजन में अगर फंक्शन हो तो पढ़ा हुआ डेरिवेटिव, वो डेरिवेटिव अप्लाई नहीं करना। यहां पर सेपरेट एक न्यूमरेटर का अलग करना और डिनोमिनेटर का आपको सेपरेट अलग डिफरेंशिएट करना है। इन केस अगर फर्स्ट बार में एल हॉस्पिटल लगाने पर आपको फिर भी 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट मिलता है, इन दैट केस अगेन आप सेम फंडा अप्लाई करेंगे। थर्ड टाइम, सेकंड में भी अगर नहीं आ रहा तो थर्ड बार अप्लाई करिए, पर मैक्सिमम 1 या 2 में ये काम होता है, उसके बाद फिर हम लोग दूसरे तरीके अप्लाई कर लेते हैं, है ना। वैसे ये कहते हैं कि आप जितनी बार चाहे उतनी बार कर लीजिए जब तक वो ना हटे, गलत नहीं होगा, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर, वो सेकंड वाला पार्ट भी लिख देता हूं। इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ डेज ऑफ एक्स जी डेज ऑफ एक्स अगेन 0/0 और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, देन अगेन अप्लाई
एल हॉपिटल रूल, देन अगेन अप्लाई एल हॉपिटल रूल, है ना। फिर से आपको एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, है ना। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस जरा ट्राई करते हैं और पता करते हैं कि क्या आएगा। चलिए अच्छा, एक एग्जांपल में बेसिक ही आपको बता देता हूं, है ना। एक बेसिक एग्जांपल बताता हूं सर, कौन सा, जरा ध्यान से देखें। अगर बाई चांस आपको दिया है फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, अरे सर ये तो हम जानते हैं ये तो होता है 1, है ना, हम जानते हैं ये तो होता है 1, पर जैसे आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, जरा ध्यान से देखें इसको, जैसे आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं 0/0 का फॉर्म बन रहा है। क्या बन रहा है? 0/0 का फॉर्म। तो यहां पर अप्लाई कर दीजिए बाय एल हॉपिटल रूल, बाय एल हॉपिटल रूल क्या किया जा सकता है सर? न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करिए, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करिए। तो साइन का हो गया आपका cos x और x का हो गया 1। अब पुट करो 0। अब अगर 0 पुट करेंगे तो cos 0 कितना? 1। सो 1/1 इक्वल टू व्हाट? 1।